ये देखो इसमें का 3h का 8वां सवाल इससे पहले का सब सवाल हो गया था ना, जो इस बुक से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 8वां सवाल तुम लोग बच्ची क्या कर रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि कुछ किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। मतलब कुछ धन है जिसको किसानों के बीच बांटा जाना है। क्या बांटना जाना है ना? तो आप देखो कुछ तो धनराशि होगी और कुछ किसानों की संख्या होगी। तो जो चीज पहले पूछा है ना उसी को मान लो। तो माना धनराशि कितनी है x, तो क्या लिखोगे कि माना, यहां से लिखना बच्ची हल और लिखना यहां से माना धनराशि x रुपया है। कितना है x रुपया तथा किसानों की संख्या बच्ची कितना, की संख्या y है। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ रुपया लिखे, यहाँ देखो संख्या के बच्चे कोई मात्रक नहीं होता है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। देखो इस सवाल में जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर लो। तो बताओ अगर मैं मान लो अगर मैं 5 लोग मिलकर कुछ पैसा काम किए हैं ना, मान लो तुम लोग 4000 के काम किए, कितना किए हो 4000, कौन लोग किए हो 5 लोग ना, तो जितना लोग बच्चे मिलकर काम करते हो ना उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे डिवाइड। तो बताओ कुल धनराशि किसानों के बीच में कितना है x, और किसानों की संख्या कितनी है। वैसे जैसे इसको 4000 तुम लोग कौन लोग मिलकर कमाए थे 5, तो प्रत्येक लोग को कौन रुपया मिले 800 रुपया। कितना मिलेगा 5/40। बात समझ लो कि नहीं। तो वैसे ही अगर मैं बच्ची 2 लोगों के बीच में धनराशि बांटना, मतलब कि कुछ रिलेशन अगर में पैसा है और उसमें संख्याओं मतलब किसी के बीच में बांटना है, तो जितना लोग हो जितना में बांटना है उसी में डिवाइड कर दो। बात समझ लो कि नहीं। तो देखो बच्ची कुल धनराशि तुम लोगों के पास कितना है x रुपया, और संख्या कितना है y। अब इसका नंबर क्या है ये नहीं पता है ना। तो अब बताओ इसमें तुम लोगों को देखो जैसे जैसे बोलेगा उस वैसे कर लेना है। तो देखो इसमें पहला कंडीशन में तुम लोगों को क्या बोला है, कह रहा है कि यदि 2 किसान कम होते हैं, तो ऐसा जब भी बोलेगा ना तो इसको ऐसे डालना प्रथम, क्या डालना प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में क्या बोला है, दो ये x/y है ऐसे लिख लेना, और इधर भी ऐसे भी लिख लेना, ये इतना दो ना लिखो, यहाँ x/y ऐसे लिख लेना। मेन ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज हो गया ना। अभी इतना में नहीं, अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर लेना। तो इसमें कह रहा है कि यदि 2 किसान कम होते हैं, तो बताओ 2 किसान कम हो रहे हैं, तो 2 किसान या तो इसमें करो या ये करो, कोई भी में कर सकते हो ना। तो मान लो किसान ऊपर है या नीचे है, नीचे है, तो देखो ऊ काम इधर भी कर सकता है भाई, इधर भी। तो मान लो हम इधर कर रहे हैं, तुम लोगों की इच्छा हो तो, या हम इधर कर दे, जो भी इधर कहोगे इधर, बताओ इसी में कर दें इधर। तो इसमें 2 किसान कम हुए, तो आगे देखो क्या कर रहा है कि यदि 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपया अधिक मिलता है। तो बताओ जेधर बची संख्या कम हो, जैसे इसको मिलकर तुम लोग 5 लोग मिलकर 4000 कमा रहे थे, तो बताओ अगर मैं इसी काम को 4 मिला, अगर मैं इसमें से जनसंख्या कम कर दी जाएगी तो पैसा अधिक होगा कि नहीं। तो बताओ इसको अगर मैं 4 कर लो, क्या कर लो 4, तो 4/4000 हो जाएगा, 4000/4। बताओ इसका डिवाइड करोगे तो कितना पड़ रहा है 1000। तो बताओ एक लोग कम हुए तो पहले कितना मिला था, कितना लोगों के बीच में, अब बाकी एक लोग कम हुआ तो मतलब जे हर बच्चे जनसंख्या कम हुई, जहां जनसंख्या कम वहां क्वांटिटी बेसी मिलेगा। तो बताओ ये कह रहा है कि यदि किसानों की संख्या तो कम हो तो 50 रुपया अधिक मिला है। क्या मिला है, तो इसको अधिक मिलेगा या इसको मिलेगा, बस ये तुम लोग बताओ। तो भाई जिधर जनसंख्या कम हो तो उधर ना पैसा बेसी मिली। तो बताओ जैसे इधर जनसंख्या कम हुआ है तो मतलब जैसे इसको बेसी मिला या इसको, नीचे वाले को। तो बताओ यहाँ जनसंख्या कम हुआ है तो इसको बेसी मिला है, तो तुम लोगों को भी अकॉर्डिंग इसको अधिक मिलेगा ना। तो बच्ची इसको बराबर करना है, क्या करना है। तो बताओ 50 रुपया इसको अधिक मिल रहा है, तो 50 रुपया इसमें जोड़ दोगे तो बराबर हो जाएगा। बोलना सर्टिफाइड होना तब बोलना। अगर मैं 50 रुपया इसको बच्ची अधिक मिला था तो इसमें जोड़ दो, आइए इसी में घटा लो, दोनों में सर्टिफाइड हो ना। तो हम दो इसमें जोड़ दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं बोलो। तो अब ये प्लस में इधर आएगा, तो मेन यही कंडीशन है जोड़ने घटाने वाला बस।
मतलब जिसको अधिक मिलेगा, दो समीकरण में बराबर करना है तो उसको क्या करना है तुम लोग कि जिसको अधिक मिल रहा है उसके विपक्ष वालों को, जिससे अधिक मिल रहा है उसी वाले विपक्ष वाले में जोड़ दो। तो बताओ इसमें कम हो रहा है तो इससे ना 50 रुपए अधिक मिल रहा है, तो 50 रुपए इसमें जोड़ लोगे तो बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? जैसे कहने का मतलब समझ गए ना तुम लोग जी? हाँ ठीक है। ऐसे किए थे तो भीख मांग नहीं रहे थे, तुम लोग से समझा रहे थे। ठीक है, बताओ इधर प्लस में बची तो इधर आएगा तो x बटा के y माइनस 2 बराबर का हो जाएगा, अरे यार ये माइनस लिख लो, बटा के y बराबर बची का हो जी समीकरण नंबर। कोई दिक्कत? तो आप लिखना है यहाँ द्वितीय शर्त। क्या लिखना? द्वितीय शर्त। यार हिंदी हम नहीं लिखे तो इससे घबराना नहीं ना, उस पर डाल देंगे, एडिटिंग करेंगे। तो इसमें अगला कंडीशन क्या बोला है, देख भाई इसमें अगला कंडीशन में कह रहा है कि यदि किसानों की संख्या अधिक होती है, दो अधिक होती है, तो जो मेन प्रॉपर्टीज होता है ना उसको लिख लिया करो ना। जैसे एज वाले रिलेशन में हम लोग कर रहे थे तो एक्स वाई को लिखने के बाद उसमें आगे पीछे जो भी हो रहा था कर लेते थे ना, वैसे ही। तो देख बच्चे इसमें द्वितीय शर्त वाले में भी एक्स बटा वाई लिखो, इधर भी एक्स बटा वाई लिखो। आप जैसे बोल रहे हो वैसे कर दो, इसी को बराबर करना है। तो कह रहा है कि यदि दो किसानों की संख्या अधिक होगी, तो बताओ अधिक होगी तो पैसा कम मिली कि अधिक मिली? तो देखो उसमें कह रहा है यदि दो किसानों की संख्या अधिक की जाती है तो प्रत्येक किसान को 30 रुपया कम मिल रहा है। तो बताओ इसको कम मिलेगा, कम मिलेगा कि नहीं? मतलब जहां जनसंख्या अधिक वहां पैसा कम। तो बताओ इसको कितना कम मिल रहा है? तो बताओ इसमें 30 रुपया जोड़ दोगे तो बराबर हो जी? बोल भाई कोई दिक्कत? आया इसी को इस लंबा घटा दो। तो ऐसे भी नॉर्मल समझो, ये प्लस में इधर जाएगा तो बात समझ रहे हो कि नहीं? ई बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है ना? तो देखो ई बच्ची प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो बताओ ये x बटा ये हो जाएगा y प्लस 2, आई प्लस में इधर आएगा तो, और ये प्लस में तो इधर जाएगा तो बताओ भाई समीकरण नंबर दूसरा। समझ गए कि नहीं? तब मेन तुम्हारा यही था, बकिया रह गया तो हम अब हल कर दे रहे। तो बताओ आप बताओ तुम लोगों को जब हम ये ई यू ऐप पढ़ा रहे थे तो उसमें बताओ इसका परिणाम और इसका परिणाम आपस में बराबर है? चिन्ह समान है या विपरीत है? तो बताओ दो समीकरणों का चिन्ह समान होता है तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये बस बताओ। तो बच्चे देखो ध्यान सुनो, समीकरण में संख्या वाला कंसेप्ट नहीं लगा तो वो उल्टा लगा, क्या लगा? उल्टा। तो बताओ क्या कहोगे कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा लो, क्या कर लो ना। तो अब बताओ यहां तक दिख जाएगा जी? यहां तक, यहाँ चलो ठीक है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा x बटा के y माइनस 2 और ये हो जाएगा x बटा के y बराबर कितना है 50। अरे देखो ना पहला, अब देखो ये हो जाएगा x बटा के y प्लस 2 अब माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा, अरे यार यहाँ लिखेंगे तो दिखेगा बट हाँ यहाँ तक दिखेगा नहीं, इधर तक नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये अरे यार ये ज्यादा ऊपर चला गया है क्या? चलो अच्छा तब यहाँ नहीं लिख रहे हैं ना। अब दो ध्यान से सुनो, तो ये चीज क्या हो जाएगा, देखो ये हिंदी इधर है, देखो ये क्या हो जाएगा कि x बटा के y माइनस 2 और x बटा के y बराबर बची 50 हो जी। अब बताओ ये x बटा के y प्लस 2 माइनस एक्स बटा के y बराबर माइनस 30। देखो समीकरण फर्स्ट बची तुम लोगों का ये था, समीकरण सेकंड ये है। तो देखो जो पहले लिखोगे ना वो पहले ऊपर लिखोगे, जो बाद में लिखोगे उसको नीचे लिखोगे। तो बताओ घटाओगे ना तो चिन्ह विपरीत होता है, क्या होता है? तो बताओ इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस, अब प्लस है तो माइनस है तो माइनस है तो। अब बताओ इनका हर तो आपस में समान है नहीं ना, तो बताओ इसको क्या कर लेना कि इसको लिख लोगे कि x बटा के y माइनस 2 और ये हो जाएगा x बटा के y प्लस 2। अब बताओ बच्ची ई कट जाएगा टोटल, आई कितना हो जाएगा 80, 50 और नीचे वाला चिन्ह लोगे तो 50 30 80। इतना बात क्लियर है? अब मेन तुम्हारा दिमाग ये लगाना है कि आप देखो इसमें से x का मान निकाल लो, क्या निकाल लो? x का मान। बताओ इन दोनों में से ऊपर से बच्ची x को कॉमन लोगे
तो क्या करोगे कि 1/y माइनस 2 माइनस 1/y प्लस 2 बराबर का हो जी 80 हो जाएगा ना। इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा। तो देख भाई, इसका गुणा इधर करोगे तो ये x बराबर भाई तुम लोग का हो जाएगा y प्लस 2, इसका इधर गुणा करोगे तो बीच में माइनस है। जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं होती हैं तो बच्चे उसके बीच में कोष्टक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो बताओ, यहाँ 2 है, यहाँ 2 ठो या 1 है? तो 2 ठो रहता है तो कोष्टक लगाओगे जब माइनस रहेगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 2। अब पूरे के बटे में बच्ची का हो जी y माइनस 2 और y प्लस 2 बराबर। अब बताओ, ई इधर क्या कर रहे हैं? भाग तो इधर जाएगा, तो इधर क्या कर रहे हैं? इधर जाएगा। तो अब बताओ, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? कौन सा काट लोगे बताओ? प्लस में बच्ची नहीं कटेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा कि इसको पहले उधर भेज लो, तो ये हो जाएगा y प्लस 2। आइए माइनस में, ये किस में है? प्लस माइनस, अब माइनस माइनस, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ बच्ची, पूरा को इधर भेज लो, तो ये क्या हो जाएगा 80। आइए हो जाएगा y माइनस 2 और y प्लस। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान से सुनो, बताओ ये y कट जाएगा भाई, आ 2 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x। गुणा करोगे तो दोनों को जोड़ लो 4, आ गुणा करोगे तो इसके आगे 1 है। समझ रहे हो कि नहीं? अरे मंद बुद्धि आदमी लोग। x और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 80 और y माइनस 2 और y प्लस। आप देखो 4 एक कम, 4 दूनी के मतलब x बराबर बच्ची 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20 और y माइनस 2 और y प्लस। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ, ई समीकरण नंबर बच्ची का हो जी? बोलो इतना बात समझ रहे हो कि नहीं? अब इसका मान अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, थोड़ी सी चीजें क्लियरली, कल तो कुछ और था ना। तो आप दो ध्यान से सुनो, क्या बोलना कि x का मान समीकरण किसी एक में रख लो। क्या कर लो? किसी एक में रख लो। तो हम तुम लोग यही सजेशन देंगे कि क्या इस दोनों में से x को कॉमन ले लो। क्या कर लो? x को कॉमन ले लो। अगर मैं x को कॉमन लोगे तो क्या कुछ चीजें दिखेगा तुम लोगों को? तो देखो ध्यान से सुनो, तो देखो ये बच्ची का हो जाएगा x बटा के y। उसको थोड़ा सा उसको हम ऐसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस x बटा के y बराबर बच्ची का हो जी माइनस, यार पहला में लिख लो ना, चलो अच्छा माइनस 30। अब बताओ, ऊपर से दोनों में माइनस कामा है, बोलो। तो बताओ, अगर में माइनस कामा है तो इसको लिख लो y 1 बटा के y प्लस 2 माइनस 1 बटा के y बराबर बच्ची का हो जी माइनस। बताओ x का मान अब इसमें रख लो। क्या कर लो? उसमें रखो। तो x का मान क्या है? तो करना कि x का मान समीकरण इसी के ऊपर सर्टिफाइड किए हैं, तो मान लो ये चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा। तो क्या बोलना है कि x का मान समीकरण चौथा में रखने पर, तो जब चौथा में रखोगे तो बताओ x का मान क्या है? 20, और ये हो जाएगा y माइनस 2 और y प्लस, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसका गुणा अगर मैं इधर कर लो तो 1 बटा के ये हो जाएगा y प्लस 2 और माइनस 1 बटा के y। क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस 30। बोलो। अब दो ध्यान से सुनो, इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा ई बताओ, इधर गुणा करा इधर जाएगा तो भाग। तो बताओ इसको तो इधर भेज दो, तो ई बच्ची का हो जी y माइनस 2, आई हो जाएगा y प्लस 2। आप दो ध्यान से सुनो, इसका गुणा करोगे तो इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर करोगे तो माइनस, आई हो जाएगा y प्लस 2। अब बराबर ये हो जाएगा 30 बटा के 20। बताओ इधर गुणा करा इधर जाएगा तो 0 0 कट गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो ध्यान से सुनो, इसका इसके नीचे बच्ची का है, इन दोनों को गुणा किया तो ये हो जाएगा y अकोष्ठ में y प्लस 2। बात समझ रहे हो? गुणा इसलिए नहीं किए हैं कि y प्लस 2 और y प्लस,
इसीलिए तो उतना टाइम का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं लगा रहे थे। बात समझ रहे हो कि नहीं? बचल का y माइनस 2। अब बताओ यहां से बच्ची क्या हो जाएगा कि y माइनस 2। ये बात किसको किसको समझ में है? हाँ बोलो शिवम बोलो। अब बताओ y माइनस वाई, आई बताओ क्या हो जाएगा? -2। देखो बच्ची ये भी माइनस में, ये देखो प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस, ये भी प्लस माइनस का गुणा करोगे तो। अब देखो ध्यान से सुनो, बटा के y बचल। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? -3 बटा के 2। अब बताओ ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा ना। इधर भाग करा, इधर जाएगा तो गुणा। तो बताओ ये हो जाएगा y माइनस 2 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? -2। आई बताओ इधर गुणा कर, इधर भाग करा, इधर जाएगा तो बताओ -3y अपन में बची क्या हो जी? 2। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -2y और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के बराबर का हो जाएगा -3y बटा के इधर गुणा करा, इधर जाएगा तो बताओ 2 दूनी के 4y हो जाएगा और 2 चौके 8 बराबर -3y। अब बताओ ये माइनस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस। तो बताओ 8 बराबर -3y और प्लस 4y। अब बताओ 8 बराबर ये बची क्या हो जी? तो y का मान कितना है? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर y का मान समीकरण। अब बताओ तो यहां से कर लो तो y का मान समीकरण काहे को पहला में रखेंगे? इतना हम सर्टिफाइड इधर किए रखोगे उधर। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बताओ y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तो जब तीसरा में बच्ची रखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बराबर 20। अब देखो y का मान बच्ची कितना? 8 माइनस 2 और ये हो जाएगा 8 प्लस। तो बताओ ई घटाओगे तो कितना बचेगा? तो ई हो जी 20 गुड़े 6 आ गुड़े 6 दूनी के कट 0 है। तो बच्ची अतः कुल धनराशि किसानों की संख्या, तो अतः लिख लेना कि अतः कुल धनराशि राशि 1200 रुपया तथा किसानों की संख्या, किसानों की संख्या 8 है। समझे? आप देखो ध्यान से सुनो, तुम लोगों को ये चीजें अगर मैं तुम लोगों को पता करना रहेगा, मान लो अगर आप पेपर में कि ये चीजें सही है गलत, तो यहाँ जो तुम लोग समीकरण बनाए हो यही चेक कर लोगे। अगर मैं ये समीकरण बच्ची सही बन रही थी ये बराबर आएगा, अन्यथा गलत बनाए रहोगे तो गलत। तो देखो एक बार चेक कर लो। तो देखो x का मान बच्ची कितना है? 1200 कितना है? तो यहाँ जी का 1200। बताओ y का मान कितना है? 8। तो 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा। अब बताओ ई हो जाएगा 1200 अब बटा के 8 कितना हो जाएगा? 8 ना। तो अब बताओ 6 दूनी के मतलब 200। देखो 4 एक कम 4 दूनी के 4 तिहाई मतलब 300 होगा। इसका करोगे तो कितना आएगा? ये 300 का 2 से काटोगे तो 150 बची और 200 में से 150 घटाओगे तो कितना आएगा? 50। मतलब तुम लोगों का समीकरण सही है, मतलब तुमको नहीं समझ में आया उसको। हाँ हाँ ठीक है, क्या ऐसे चेक कर लेना, छाप लो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो छाप लो। मैं कह देखो 9वां सवाल बताना है ना, तो बुक कहाँ है? ये था ना 9वां सवाल में तुम लोगों को क्या बोला है? कौन सा था जी? देखो इसमें 9वां वाला तुम लोगों को लिख लेना अपना हिंदी। इसमें सवाल में बच्ची तुम लोगों को दिया है कि एक व्यक्ति ने 75,000 रुपए की पूंजी लगाई। एक व्यक्ति ने 75,000 की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% की ब्याज 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग
तुम्हारा 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया, मतलब उसमें ये बोल रहा है कि जो 75,000 रुपया में उसको 2 बांड में बनाए। कब बांड में बनाए? तो माना एक बांड है एक्स और दूसरे का बांड ना, तो एक को कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज से, वार्षिक का मतलब एक साल पर 12% उसका दोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? वार्षिक का मतलब ये होता है ऐसे जौन बच्ची घरे उरे उधर दियाला ना पैसा महीना दियाला, तो मतलब जैसे 200 रुपया दे रहे हो तो तुमको 20 रुपया महीना वो देगा, अब 20,000 दोगे तो 2,000 रुपया महीना। और उसी में इधर गांव देहात में दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगला बार 22,000 का दोगे ब्याज, तो अगला बार कितना आएगा ब्याज? 2,200 रुपया आएगा। कितना आएगा? अगर बाद वाला 4,200 का फिर निकालोगे, यही खातिर ना मार बढ़ाला, 4 महीना रोकोगे 1 लाख हो जाता है। तो बात समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो इसमें माना ऐसे लिखना, माना पहला जो है पहला x तथा दूसरा y रुपया है। बात समझ रहे हो कि नहीं? और टोटल बच्ची मिलाएगी कितना? 75,000। टोटल कितना है? तो बताओ अगर मैं इसको हल करोगे, क्या करोगे हल, तो बताओ x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 75,000 है जी शायद। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उसमें एक बांड तुम लोग पहला वाला बांड कितना मांग लिए x और दूसरा बांड वाला y, तो दोनों मिलाकर कितना है? 75। कितना है? 75,000। अब वो कह रहा है कि एक को 12% की वार्षिक ब्याज के दर पर दिया जा रहा है और दूसरे का 10। तो इसको दो प्रकार से मान सकते हो। क्या मान सकते हो? दो प्रकार। अगर मैं मान सकते हो कि पहला अगर मैं तुम लोगों का x है तो दूसरा वाला तो 100% होगा कि 75,000 माइनस x। अब बोलोगे ना तो पूरा सॉल्व करने के बाद एक बार इस पे भी बता देंगे। बात समझ लो कि नहीं? जैसे पूरा धनराशि मान लो कि 75,000 है, तो उसमें से पहला धनराशि मान लो 30,000 रुपया है, तो दूसरे का तो 45,000 बचल, तो उसी में से ना घटा लोगे। तो ऐसे हम नहीं बता रहे क्योंकि तुम लोगों के पास थोड़ा सा डाउट आ जाएगा, इसलिए नहीं बता रहे। मिटाने वाला जी कहाँ गए? चलो इधर देखो। तब देखो पहला कह रहा है कि कितना परसेंटेज के ब्याज है, तो यहाँ लिखना प्रथम शर्त। क्या लिखना? प्रथम शर्त। मिटाने वाला दो थोड़ा से। प्रथम शर्त वाले में क्या बोला है कि पहला वाला जो बांड है 10%, 12% की, तो पहला वाला 12% वार्षिक ब्याज से है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से तो अब देखो ध्यान से सुनो, पहला वाला बच्ची कितना है, तो अब देखो उसमें तुम लोगों को दर अगर में तुम लोगों को पता होना चाहिए, तो इसमें बच्ची वार्षिक का मतलब ये हो गया 1 साल। वार्षिक का मतलब 1 साल। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो जैसे इसका बच्ची ब्याज बराबर का होता है, तुम लोग इधर हम लिख देना है, ब्याज बराबर का होता है वही के साधारण ब्याज कहते हैं जी ना, साधारण ब्याज। इसका मतलब होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। तो यही के बच्चे हमन इंग्लिश में SI कहल जाला, और इसको क्या बोलते हैं P, और इसको क्या बोलते हैं रेट, और इसको क्या बोलते हैं टाइम, और बटा के 100। SI का मतलब बच्चे सिंपल इंटरेस्ट होला, P का मतलब प्रिंसिपल होला, R का मतलब रेट होला, T का मतलब टाइम होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इंग्लिश भाषा में छोड़ो हटाओ। तो आप बताओ अगर मैं पहला वाला बांड जो है, तो मान लो SI1 है, बताओ कितना धन है बच्ची? X। पहला वाला कितना है? X। जीवन बच्ची मेन धनराशि वाला के मूलधन का क्या कहा जाला? तो कहा है ना उसमें कि पहला वाला जो दिया है, पहला वाला बांड, उसमें कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज से। कितना के? तो पहला वाला कितना माने हुए? X रुपया। तो X को ना 12%, बताओ इसको दर रेट तुम्हारा कितना दिया है? 12। कितना दिया है? 12। अब बताओ टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष। कितना दिया है? वार्षिक ब्याज मतलब बच्ची ना ये होला कि साल भर का। क्या होला? तो 1 हो गया। अब बताओ बटा के 100। तो बताओ ई बच्ची का हो जी 12x बटा के, इसको रहने देना। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये SI1 हो गया।
और दूसरे का जो बोल रहा है द्वितीय शर्त वाले में, द्वितीय शर्त, ध्यान सुनना, तो द्वितीय शर्त वाले में कह रहा है कि दूसरा वाला जो है वाला 10% की दर, मतलब जो बचा है उसको कितना परसेंटेज की दर पे दे रहा है, 10% की 10% वार्षिक दर, वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो बच्ची दूसरा वाला कितना है, तो दूसरा वाला बच्ची वाई है पैसा, दूसरा वाला कितना है कब परसेंटेज के दर पे 10, और टाइम वार्षिक बोले मतलब 1, और टाइम मतलब ये बताया कि 100, तो बताओ दूसरा वाले में SI2 हो जाएगा, बोलो बताया गया था ना। तो अब बताओ ये लिख लो, वहां तो लिख लो सूत्र, तो इसमें क्या हो जाएगा SI2 बराबर PRT ना बटा के 100, ठीक है। अब बताओ दूसरा वाले के लिए बच्ची करोगे तो तुम लोगों का SI2 बराबर कितना हो जाएगा, P का मान Y, R का मान तुम्हारा 10, क्योंकि वार्षिक दर ये रेट है, और टाइम कितना बच्ची 1 बटा के, इसको सॉल्व करोगे तो क्या 10Y बटा के 100। अब तुम लोग दिमाग में आ रहा होगा सर इसको काट क्यों नहीं रहे, क्योंकि बच्ची आगे तुम लोग को बताना है कुछ चीजें, इसलिए नहीं काट रहे। वो हम जाना था कब तुम लोगों को दिमाग में खिचड़ी पक रहा है, काट दो चाहिए, काट दो चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनो, तो कह रहा है कि दोनों ब्याज मिलकर, इसमें बोला है दोनों ब्याजों को मिलाकर टोटल उसको पैसा कितना मिलता है, कह रहा है 8300 रुपया, कितना मिलता है, मतलब अगर बच्ची एम में जो ब्याज आ रहा है और इस वाले ब्याज को मिलाकर कितना साल भर में उसको मिलता है पैसा 8300, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो बताओ दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल निकल जाएगा कि नहीं। तो बताओ उसमें कह रहा है कि कुल ब्याज कितना मिलता है, तो ये तुम लोगों को हो जाएगा कुल ब्याज, क्या हो जाएगा कुल ब्याज कितना मिलता है बच्ची 8300 तुम लोगों को बुक में दिया है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो मतलब कब बांट में दिया था SI1 प्लस SI2 बराबर, बोल भाई बताओ SI1 का मान इसमें रख लो, SI2 का मान इसमें रख लो। तो आप देखो ध्यान से सुनो, ई बच्ची कितना हो जी 12x बटा के 100, ई कितना हो जाएगा 10y बटा के 100 बराबर, बोल भाई। अब देखो हम इसलिए नहीं काट रहे थे कि लास्ट में जब तुम लोग लसन लोगे तो टिमटिमा करना पड़ेगा, इधर लसन आपस में क्या है बराबर है हर, और जब हर आपस में बराबर रहेगा तो ऊपर वाला चिन्ह के अकॉर्डिंग जोड़ लोगे घटा लोगे, इसलिए नहीं कर रहे थे। यहाँ तो वही चीज आता है, तो कैलकुलेशन सीखा किया करो, बटा के 100 आई कितना बच्ची हो जी 8300, बताओ इधर भाग करा इधर जाएगा तो 12x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 83 अगुड़े 100। आप बताओ बच्ची तुम लोगों के पास थोड़ा रवा सेंसिबिलिटी होगा तो ये देखो इसमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो अगर में 2 कॉमन है तो इसको क्या लिख सकते हो 12, मतलब कि 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5y। बताओ 2 के पारा में 12 कब रिमाएगा, और 2 के पारा में 10 कब रिमाएगा, बराबर ये हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 4 0 हो जाएगा, बोलो। तो देखो 83 एक कम 83 और 4 लड्डू रख दो, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब बताओ 2 एक कम 2 चौके 2 एक कम 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पाँचे 3 0 बचल। तो बताओ ई वजह बच्ची 6x प्लस 5y बराबर 41 5 000। अब दो ध्यान से सुनो, ये हल्का सा टिमटिमा दिख रहा है ना, थोड़ा टिमटिमा दिख रहा है ना। हाँ अगर मैं मान लो जिस लड़कों के यहाँ तक करना है वो समीकरण यहाँ मान लेना, जिसको मानना है अगर मैं तुम लोग समझदार हो तो कर लेना यहाँ से ना, हम तुम लोग के यहाँ से बता दे रहे हैं। अब वो लोग कहे क्योंकि देखो इतना कैलकुलेशन करने से बेटर है कि यहीं कर लो, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आप देखो ध्यान से सुनो, कर दे यहीं से तुम लोगों को, यहीं से करें
ऊपर से करें, इसको हटाओ साइड में, इसको हटाओ। बस ये बात ध्यान देना कि तुम लोगों को अगर मैं ज्यादा नाले चाहिए तो नीचे वाले से कर सकते हो। तो बताओ अगर मैं यहाँ से प्रतिस्थापन करोगे तो अच्छा रहेगा या विलोपन? तो हम यहाँ सजेशन देंगे तुम लोगों को विलोपन के हटाओ साइड में, किसको करो? प्रतिस्थापन को। तो बताओ बच्चे अगर मैं समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन करने पर लिख लोगे, ये मान लो समीकरण क्या है सेकेंड, तो इसको बच्चे एक लाइन लिख लो, इसका डबल ऐसे डायरेक्ट गुणा कर लो तो इतना आ जाएगा ये ना। तो समीकरण फर्स्ट का क्या करने पर? प्रतिस्थापन करने पर। तो बताओ बच्चे समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करोगे तो बताओ है क्या? x प्लस वाई बराबर 75,000 है। कितना है बताओ? x का मान निकालोगे तो x बराबर बच्ची क्या हो जाए? ई प्लस में उधर जाएगा तो 75 माइनस वाई। बोलो अब बताओ ई समीकरण नंबर बच्ची, आई समीकरण नंबर तुम लोगों का दूसरा है, आई समीकरण नंबर का है पहला है। बोलो तो बताओ जिस समीकरण से प्रतिस्थापन करते थे उस समीकरण में उसका मान रखते थे नहीं ना? तो किस में रखोगे? दूसरा में। तो क्या कहोगे? x का मान, x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर। तो जब दूसरा में रखोगे तो बताओ भाई है क्या? ये उसके आगे 12 है, क्या है? x का मान कितना? 75 000 माइनस वाई बराबर का बच्ची सॉरी प्लस 10 y बराबर 83,000। ये देखो ना तो ई जितना भी बच्ची लिखल हम मिले थे इतना जानकारी ना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो बात समझ लो कि 8,30,000 लिखा है। कितना लिखा है? 8 लाख। बात समझ लो कि नहीं? आप देखो ध्यान से सुनो। तो 12 गुणा 75 में करो तो 12 पंजे हाथ में लगा 6, कितना लगेगा? अब 12 साथ 84, 84 में 6 जोड़ोगे तो 90। ये तो बेसी हो रहा है ना। अब बताओ जीरो कट्ठे था तो 3 जीरो जोड़ लो, कोई दिक्कत परेशानी? अब 12 एक कम तो 12 वाई प्लस 10 इक्वल कितना हो जाएगा? ठीक है बताओ भाई ई प्लस में इधर जाएगा तो आई दोनों सॉल्व होगा तो -2y हो जाएगा बराबर बच्ची हो जाएगा 83 और 4 जीरो -9 और 5 जीरो। ठीक है तो इधर 5 जीरो है तो 5 जीरो इधर बैठा दे। अब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 70। कितना बचेगा? दो ऐसे सुनो ना, 4 जीरो को 4 जीरो काट दो, कट गया। 90 में से 83 घटाओ कितना बचेगा? 7। अब बताओ ये बड़ा या ये? तो 90 बड़ा है तो माइनस लगेगा 7 और कट जीरो को छोड़े थे 4 ठो ना। ये घटाव कर लोगे या नहीं? कर लोगे ना। ठीक है माइनस माइनस और 2 एक कम 35 दूनी y का मान बोल बच्ची। तो y का मान समीकरण इसमें इस वाले में रख लो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या कहोगे? y का मान समीकरण, यार ये तो गजब चलने लगा। y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर तो बताओ भाई तीसरा है क्या? ये है। तो बताओ x बराबर 75 और 000 और y का मान भाई तुम लोग लाया कितना है? 35 000 ये दिख रहा है ना यहाँ तक? ये दिख रहा है ना 35 और 00 ये नहीं दिख रहा है? कहाँ इतना आतंकवादी बन रहा है? माइनस हो गया आई हो जाएगा 35 3 अब दिख रहा है ना? ठीक
यार तुम थोड़ा इधर घूम जाओ ना अल्ट्रा वाले। आप देखो ध्यान सुनो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, घटाओगे तो बच्ची कितना बची 35, 75 में से 35,000 घटाओ कितना बचेगा। तो अतः पहला वाला कितना था 12% के ब्याज पे कितना पैसा दिया था 40,000 रुपया, क्योंकि x वालों को माने हो तो मानना पहला 40,000 रुपया कितना है 40,000 रुपया, तथा दूसरा कितना है बच्ची, दूसरा 35,000 पर दिया है। तो x का मान कितना है 40 और y का मान कितना दिया है, आंसर चेक कर लो। ठीक है छाप।